टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पाकिस्तान की आतंकी साजिश पर एक खुलासा यह हुआ है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के कनेक्शन का सबूत मिल गया। पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकी करते हैं रेकी। पाक सेना की चौकियों के पास से रेकी की गई। आतंकियों की मदद करती पाकिस्तान सेना की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे थे आतंकियों के लिए पीओके में, और यहां पर पाकिस्तानी सेना रेकी करके इनकी मदद करती है। तो ये तो सीधी बात हो गई, जब सबूत सामने आ गए तो इस पर ये साफ है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकी भाई भाई नजर आ रहे हैं, और पाक सेना की तरफ से खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा है आतंकवादियों को। कैसे, आपको बताते हैं बड़ा खुलासा क्या हुआ, पहले ये जानिए। पीओके में आतंकियों की मदद करती है पाकिस्तान की सेना। भारत में रेकी के लिए आतंकियों की मदद करती है सेना की चौकियों के पास से रेकी करते हैं आतंकी। भारत में घुसपैठ के लिए चौकियों के पास से ही रेकी की जाती है, यानी पता लगाया जाता है कहां से घुसपैठ हो सकती है। पीओके में आतंकियों के 17 ट्रेनिंग कैंप है, 37 लॉन्च पैड्स भी हैं। इन्हीं के जरिए पाकिस्तानी सेना इनकी मदद करती है आतंकियों की, और ट्रेनिंग देती है, और साथ में रेकी में भी मदद करती है, यानी उन जगहों पर हमला किया जा सकता है। और ज्यादा खुलासा इस पूरी क्या डिटेल में जानकारी मिल रही है इस खुलासे के बारे में अंकित भट्ट हमें जानकारी दे रहे हैं। अंकित, ये चौंका देने वाला खुलासा हुआ है कि सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तानी सेना का आतंकियों के साथ ट्रेनिंग देने में, उनके साथ कनेक्शन बनाने में, उनके साथ रेकी करने में और हमला करवाने में। बिल्कुल सीधा कनेक्शन है, और साफ तौर पे ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, किस tariके से पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। ना सिर्फ ट्रेनिंग दे रही है, आईएसआई की मदद से पाकिस्तानी सेना के पास इन आतंकियों को लेके जाया जाता है अपने फॉरवर्ड पोस्ट पे, और वहाँ से दिखाया जाता है कि किस इलाके में कैसे आपने यहाँ पर घुसपैठ भी करनी है। ये तस्वीरें बयां कर रही है, ये सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना एक बार फिर एक्सपोज हुई है पूरे विश्व के सामने, और ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन है आतंकियों के साथ। जो सूत्र है वो ये भी बता रहे हैं कि 17 ट्रेनिंग कैंप्स, तकरीबन 37 लॉन्च पैड्स इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ जो सूत्र है वो ये भी बता रहे हैं कि रावलाकोट ऐसा इलाका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इस वक्त पूरी तरीके से बेस बन चुका है। वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप, साथ में जो लॉन्च पैड्स है वो एक्टिव किए गए हैं। अगर लॉन्च पैड्स की बात की जाए, मीरपुर, कोटली, फॉरवर्ड कोहुटा, बिम्बर, लीपा वैली, नीलम वैली, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आतंकियों के लॉन्च पैड्स एक्टिव है। अलबदर, जैश और पीएफएफ, ये ऐसे आतंकी संगठन है जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। आईबी के अगर सूत्र, आईबी जो जानकारी मिल रही है इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ, सियालकोट और शकरगढ़, ये ऐसे दो इलाके हैं जहां पे आतंकियों ने अपना बेस बनाए हुए हैं। हेडमराला जो सियालकोट के इलाके में पड़ता है, सूत्र बताते हैं कि वहां पर भी आतंकियों के लॉन्च पैड है। वही जिस तरीके से पुलवामा, माफ कीजिएगा, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक बीएसएफ और भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, खासतौर पे 13, 14 और 26 चिनाब रेंज जो पाकिस्तान की है, उन वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है उसको एक्स्ट्रा किया गया है। 13 चिनाब रेंज का जिक्र किया, आप इस वक्त अखनूर के इलाके में हैं, और ये अखनूर का इलाका एलओसी के पास है, इंटरनेशनल बॉर्डर कनेक्ट करता है, इसीलिए बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाका है, और इस वक्त सुरक्षा बल यहाँ पर पैनी निगाह रखे हुए हैं।